क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बिल्कुल बोर होते हैं, जब न कोई मोबाइल होता है, न कोई काम, न कोई शोर, उसी खामोशी में आपके दिमाग में सबसे अलग और गहरे विचार जन्म लेते हैं? ज्यादातर लोग बोरियत को समय की बर्बादी और आलस की निशानी मानते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। बोर होना दरअसल दिमाग की एक खास अवस्था है, जहां बाहरी ध्यान भटकाने वाली चीजें बंद हो जाती हैं और मन भीतर की दुनिया में उतरने लगता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बोरियत कमजोरी नहीं, बल्कि एक छुपी हुई मानसिक शक्ति है, जो आपको ज्यादा समझदार, रचनात्मक और गहराई से सोचने वाला इंसान बना सकती है। अगर आप अपने दिमाग की असली क्षमता को पहचानना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपकी सोच को जरूर बदल देगा। एक, बोरियत असल में क्या होती है? बोरियत कोई खालीपन नहीं है, बल्कि यह दिमाग की एक ट्रांजिशन स्टेट होती है। जब हमें बाहर से कोई नया स्टिमुलेशन नहीं मिलता, जैसे मोबाइल, बातचीत, काम या मनोरंजन, तब दिमाग अचानक शांत नहीं हो जाता, बल्कि वह एक अलग मोड में चला जाता है। इस अवस्था को मनोविज्ञान में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहा जाता है। यही वह समय होता है जब दिमाग खुद से बातें करता है, पुरानी यादों और भविष्य की कल्पनाओं को जोड़ता है और अनजाने में नए विचारों की संरचना करता है। यानी बोरियत में दिमाग बंद नहीं होता, बल्कि अंदर की ओर सक्रिय हो जाता है। 2. साइकोलॉजी और साइंस क्या कहती है? जब इंसान बोर होता है, तब उसका दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमेजिनेशन की दिशा में काम करने लगता है। लगातार स्टिमुलेशन मिलने पर दिमाग सिर्फ प्रतिक्रिया देता है, लेकिन बोरियत में वह सोचता है। साइकोलॉजी के अनुसार यह अवस्था क्रिएटिव थिंकिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ है नए तरीके से सोचने और अलग-अलग विचारों को जोड़ने की क्षमता। कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि जो लोग कभी-कभी बोरियत को सहन करते हैं, वे ज्यादा मौलिक, ओरिजिनल विचार उत्पन्न करते हैं और उनकी सोच ज्यादा गहरी होती है। इसीलिए मनोविज्ञान कहता है कि बोरियत दिमाग की दुश्मन नहीं, बल्कि मानसिक विकास की जमीन है। 3. बोरियत आपको समझदार कैसे बनाती है? बोरियत दिमाग को बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की सोच की ओर मोड़ देती है। जब कुछ करने को नहीं होता, तब दिमाग अपने आप सवाल पूछने लगता है। मैं क्या सोच रहा हूं? मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? और इसका कोई नया तरीका क्या हो सकता है? यही प्रक्रिया डीप थिंकिंग को जन्म देती है। इस अवस्था में दिमाग पुराने अनुभवों को नए ढंग से जोड़ता है, जिससे क्रिएटिव इंटेलिजेंस विकसित होती है। इसलिए बोरियत में पैदा हुए विचार अक्सर साधारण नहीं, बल्कि अनोखे और अर्थपूर्ण होते हैं। 4. असली समस्या बोरियत नहीं है। समस्या बोरियत नहीं, बल्कि उससे भागने की आदत है। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि जब भी दिमाग थोड़ी देर के लिए खाली होता है, हम तुरंत मोबाइल, सोशल मीडिया या किसी तेज उत्तेजना, डोपामिन स्टिमुलेशन की ओर भागते हैं। इससे दिमाग बोरियत को खतरे की तरह देखने लगता है। धीरे धीरे यह आदत अटेंशन स्पैन को कम करती है और सोच को सतही बना देती है। दिमाग को गहराई में जाने का मौका ही नहीं मिलता, और यही मानसिक विकास की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। 5. समझदार लोग बोरियत का उपयोग कैसे करते हैं? ज्यादा समझदार और रचनात्मक लोग बोरियत को दबाने की बजाय स्वीकार करते हैं। वे जानते हैं कि हर समय व्यस्त रहना जरूरी नहीं है। जब दिमाग शांत होता है, तब वह अपने भीतर छुपी हुई बातों को उजागर करता है। ऐसे लोग खामोशी में बैठना सीखते हैं, अपने विचारों को बहने देते हैं और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी नहीं करते। यही आदत सेल्फ अवेयरनेस और मानसिक स्पष्टता को जन्म देती है, जो सच्ची बुद्धिमत्ता की पहचान है। 6. एक सरल लेकिन शक्तिशाली मानसिक अभ्यास। अगर आप बोरियत को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं, तो मनोविज्ञान पर आधारित यह अभ्यास अपनाएं। रोजाना सिर्फ 15 मिनट निकालिए, बिना मोबाइल, बिना संगीत और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। बस शांत बैठिए और अपने दिमाग को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। शुरुआत में बेचैनी होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका दिमाग नए विचार पैदा करने लगेगा। इस अभ्यास से आपकी थिंकिंग क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और मेंटल शार्पनेस धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। मनोविज्ञान कहता है कि यही प्रक्रिया दिमाग को सच में तेज बनाती है। बोर्डम दिमाग का एनिमी नहीं है, ये इंटेलिजेंस का ट्रेनिंग ग्राउंड है। धन्यवाद।